नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर्स, बैलेंस ऑफ रिटायरिंग पार्टनर ट्रांसफ़र टू लोन अकाउंट। इसका मतलब ये है कि जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट होता है या फर्म से जाता है तो उसको अभी तक अपन जो क्वेश्चंस कर रहे थे, जब वो जाता है तो उसको कैश पेमेंट कर रहे थे, फर्म के द्वारा जो है कैश दिया जा रहा था। अब क्या है कि फर्म के द्वारा उसको जो अमाउंट पे आउट करना है फर्म को, रिटायर पार्टनर्स को, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी। तो उससे रिलेटेड दो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ आज। नंबर 1 है अनीता, बिंदु एंड चित्रा डैश डैश डैश। सेकंड क्वेश्चन है कृष्णा, बलराम एंड सुदामा आर पार्टनर्स डैश डैश डैश। पहला क्वेश्चन, सबसे पहले अपन रीवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन करेंगे तो हेडिंग डाल लेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, कॉलम खींच लेंगे 2 कॉलम्स डेबिट्स के 2 कॉलम क्रेडिट्स के। अब जो इस क्वेश्चंस में है एसेट्स का जो वैल्यूएशन किया हुआ है, प्लांट का जो वैल्यूएशन किया हुआ है 3050 और बैलेंस शीट में देखें प्लांट की वैल्यू क्या दी गई है। तो बैलेंस शीट में प्लांट की वैल्यू जो दी है 4000 दी है। तो क्या हो रहा है, जो बैलेंस शीट में 4000 दिया है और अभी जो वैल्यूएशन लगाया जा रहा है वो 3050 है। तो डिक्रीज हुआ, तो कितना डिक्रीज हुआ, 4000 से 3050 लेस कर देंगे तो डिक्रीज हो रहा है 950। तो डिक्रीज हो रहा है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड एंट्री करेंगे टू प्लांट अकाउंट 950। उसके बाद सेकंड है फिक्चर्स। फिक्चर्स की वैल्यूएशन है 350 की है और बैलेंस शीट में दिया हुआ है फिक्चर्स 500। तो डिक्रीज हो रहा है 150। तो डेबिट साइड एंट्री टू फिक्चर्स 150। फर्नीचर की जो वैल्यूएशन है 150 की है और बैलेंस शीट में दिया हुआ है 250। तो डिक्रीज जो हो रहा है 100। तो डेबिट साइड कर देंगे एंट्री टू फर्नीचर अकाउंट 100। स्टॉक के लिए बोला हुआ है 20% का डिस्काउंट है तो लिख देंगे, या डिक्रीज है तो टू डिस्काउंट ऑन स्टॉक। तो स्टॉक की वैल्यू दी गई है 10,000। 10,000 का 20% निकालेंगे तो 2,000। तो डेबिट साइड एंट्री कर देंगे। उसके बाद डेप्टर्स के लिए बोला हुआ है, डेप्टर्स जो है बैलेंस शीट में 18,000 दिया हुआ है और ये रिड्यूस होकर 15,000 हो गई। तो 3,000 जो है डिक्रीज हो रहा, तो लिख देंगे टू डेप्टर्स 3,000। उसके बाद प्रोविजन के लिए बोला गया है उस पर, तो प्रोविजन भी उन्होंने निकाल कर दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, उसकी एंट्री भी डेबिट साइड कर देंगे प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट। क्रेडिट के लिए कोई एंट्री नहीं है तो डेबिट की टोटल किया तो ये हो गया 7,200। ये पूरा लॉस हो गया तो अपन ने क्रेडिट साइड लिखा बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चंस में रेशियोज दिए हुए हैं तो अनीता, बिंदु और चित्रा को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 7,200 का लॉस। तो अनीता का दिया हुआ है 3 रेशियो दिया हुआ है तो 7,200 इंटू 3 अपॉन 8 तो ये आ गया 2,700। बिंदु का निकाल देंगे 7,200 इंटू 4 अपॉन 8 3,600। चित्रा का निकालेंगे 7,200 इंटू 1 अपॉन 8 तो 900 आ गया, टोटल इक्वल हो गया। अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कॉलम खींच लिया अपन ने, 4 कॉलम डेबिट्स के हो गए और 4 कॉलम क्रेडिट्स के हो गए। अब जो पार्टनर यहाँ रिटायर्ड हो रहा है वो चित्रा को माला पहना दिया अपन ने, डेबिट में भी और क्रेडिट में। अब क्वेश्चंस में देख लें, जो कैपिटल दी गई है तीनों पार्टनर्स की उसकी एंट्री क्रेडिट साइड कर देंगे। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अनीता की दी है 3,000, बिंदु की दी है 4,000, चित्रा की दी है 1,000। उसके बाद क्वेश्चंस में जो है प्रॉफिट एंड लॉस भी दिया हुआ है 3,000 का बैलेंस शीट में, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपन रेशियोज में। तो जो रेशियो दिया हुआ क्वेश्चन उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे
तो लिखेंगे बाय P&L अकाउंट 3000 इंटू 3/8 तो आ जाएगा ये 1125 अनीता का। फिर बिंदु का निकालेंगे 3000 इंटू 4/8 तो ये आएगा 1500। फिर चित्रा का निकालेंगे 3000 इंटू 1/8 तो 375 रुपीज़ आएगा। उसके बाद देख लेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो लॉस हुआ है, जो क्रेडिट साइड लिखा है अपन ने, उसको अपन डेबिट साइड कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट अनीता का 2700, बिंदु का 3600, चित्रा का 900। उसके बाद सबसे पहले जो रिटायर्ड पार्टनर है वो है चित्रा, तो चित्रा का बैलेंस निकालेंगे अपन। क्रेडिट साइड टोटल किया तो ये 1375 रुपीज़। उसमें से जो उसको लॉस हुआ था 900 लेस कर देंगे तो ये बचेगा जो बैलेंसिंग फिगर इसका 475 रुपीज़। इसको जो लिखेंगे अपन यहाँ पर पर्टिकुलर पार्टनर्स कैपिटल्स में, क्योंकि कैश में पेमेंट नहीं हो रही है, तो लिखेंगे टू चित्रास लोन अकाउंट। अभी तक अपन कैश लिखते थे, कैश की जगह आ जाएगा टू चित्रास लोन अकाउंट। तो ये हो गया चित्रा का अमाउंट, इतना लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा उसके। अब निकालेंगे अनीता और बिंदु का। तो अनीता का टोटल किया 4125, इसमें से लेस कर दिया अपन डेबिट साइड का अमाउंट 2700 जो लॉस है, तो ये बैलेंस आ गया 1425। तो यहाँ लिखा टू बैलेंस कैरिड डाउन। इसी प्रकार से बिंदु का निकाल दिया। बिंदु का जो टोटल आ रहा क्रेडिट साइड का आ रहा है 5500, इसमें से 3600 को अपन ने लेस किया तो 1900 बैलेंस टोटल कर दिया, ये इक्वल हो गया। अब पार्टनरशिप फर्म की न्यू बैलेंस शीट। अब जो दो पार्टनर बचे हुए हैं अनीता एंड बिंदु, तो ये न्यू बैलेंस शीट एज ऑन डेट नहीं दी है इसलिए डैश डैश डैश। उसके बाद कॉलम खींच लेंगे लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट। पहले अपन लाइबिलिटीज कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखेंगे आपने जो बैलेंस शीट दी हुई है क्वेश्चंस में, क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 18,900, तो लाइबिलिटीज में लिख लेंगे 18,900। फिर उसके बाद लोन दिया हुआ है 7,000, तो लोन लिख लिया 7,000। फिर जो अपन पार्टनर्स कैपिटल में चित्रास लोन जो आया है उसको लिख लेते हैं, वो डेबिट साइड है, तो लिखेंगे चित्रास लोन 475 रुपीज़। उसके बाद लिख लिया अपन ने कैपिटल अकाउंट अनीता और बिंदु का। तो कैपिटल जो है पार्टनर्स कैपिटल में आया है डेबिट साइड जो बैलेंस है टू बैलेंस कैरिड डाउन, अनीता का आया है 1425 और बिंदु का आया है 1900। अपन ने ये लाइबिलिटीज टोटल किया 29,700। अब एसेट साइड देखेंगे, कैश इन हैंड बुक में दिया हुआ है 50, तो अपन ने लिख लिया 50। फिर बैंक दिया हुआ है बैलेंस शीट में 100 लिख लिया। बिल्स रिसीवेबल 4000। डेप्टर्स जो है बैलेंस शीट में जो दिया ओल्ड बैलेंस शीट में 18,000 दिया है, लेस जो डिक्रीज हुआ है 3000, लेस प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट 1000। ये दोनों अमाउंट अपन ने लेस कर दिया 18,000 से, तो ये आ गया 14,000। स्टॉक जो डेप्रीसिएशन है 10,000 से 2,000 लेस कर दिया तो ये आ गया 8,000। फर्नीचर में 100 का डेप्रीसिएशन है, बैलेंस शीट में जो फर्नीचर दी 250, 100 लेस कर दिया 150। पिक्चर्स बैलेंस शीट में दिया 500, डेप्रीसिएशन लेस किया 150 तो ये आ गया 350। और प्लांट 4,000, डेप्रीसिएशन लेस किया 950 तो ये आ गया 3,050। ये टोटल कर दिया अपन ने, तो बैलेंस शीट का टोटल आ गया 29,700। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन सेकंड, सबसे पहले अपन रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करेंगे। कॉलम खींच लिया, 2 कॉलम डेबिट्स के 2 कॉलम क्रेडिट्स के।
अब देखेंगे कि क्वेश्चंस में क्या दिया। तो फर्स्ट जो दिया हुआ है आपको नीचे देखेंगे जो वैल्यूएशन उन्होंने किया हुआ है, बिल्डिंग जो है 20% इंक्रीज होना है। तो बिल्डिंग की वैल्यू जो क्वेश्चन में दी हुई है वो दी है 18,000 का 20% इंक्रीज करना है, तो वो आएगा 3,600, जिसकी एंट्री अपन क्रेडिट साइड करेंगे 3,600 टू बिल्डिंग अकाउंट। उसके बाद सेकेंड दिया फर्नीचर पर 5% डेप्रिसिएशन है, तो उसकी एंट्री डेबिट साइड टू फर्नीचर 200, 5% निकाल लिया। उसके बाद दिया हुआ है प्रोविजन फॉर रिजर्व एंड डाउटफुल डेब्ट ऑन डेप्टर्स हिज टू मेड बाय 1/2%, मतलब 2.5%। तो अपन जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स निकालेंगे वो डेप्टर्स का 30,000 का 2.5%, तो ये आएगा 750। तो लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट 750। उसके बाद जो दिया हुआ है स्टॉक की वैल्यूएशन दी हुई है 17,000, बैलेंस शीट में दिया 18,000, तो 1,000 का डिक्रीज हो रहा है, उसकी एंट्री डेबिट साइड टू स्टॉक 1,000। उसके बाद अपन प्रॉफिट या लॉस निकाल लेते हैं। तो क्रेडिट का टोटल किया तो 3,600, इसमें से अपन ने इसको लेस कर दिया ये तीनों अमाउंट, तो यह आएगा 1,650। अब क्वेश्चंस में जो है पार्टनर्स के रेशियोज नहीं दिए गए हैं, तो अपन इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 3 पार्टनर हैं, डिवाइड बाय 3 कर देंगे, तो पर पार्टनर 550 का प्रॉफिट, कृष्णा, बलराम और सुदामा, और टोटल कर देंगे 3,600। उसके बाद बनाएंगे अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखें, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो सुदामा रिटायर्ड हो रहे हैं उनको माला पहना देते हैं। उसके बाद उनको देख लेते हैं कि भाई इनकी कैपिटल कितनी कितनी दी है, तो उसकी एंट्री क्रेडिट साइड कर लेते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो कृष्णा की कैपिटल दी है 15,000, बलराम दिया है 10,000 और सुदामा की दी है 20,000। ओल्ड बैलेंस शीट में रिजर्व दिया हुआ है, जो तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपन। तो डिवाइड बाय 6,000 दिया, तो डिवाइड बाय 3 कर देंगे, तो कृष्णा का आ गया 2,000, बलराम का आ गया 2,000, सुदामा का आ गया 2,000। उसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट आया हुआ है उसको अपन क्रेडिट साइड मेंटेन कर लेंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। तीनों को 550, 550 और 550। उसके बाद सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो रिटायर्ड हो रहा है उसका बैलेंस निकालेंगे। तो अपन ने क्रेडिट साइड टोटल किया सुदामा का, तो 22,550। यहाँ लेस करने के लिए कोई अमाउंट नहीं थी, पूरा अमाउंट आएगा टू सुदामास लोन अकाउंट के नाम से सुदामा के अकाउंट में लिख देंगे 22,550 और क्लोज कर देंगे, टोटल कर देंगे, दोनों इक्वल हो गए। उसके बाद कृष्णा और बलराम का बैलेंस निकाल लेंगे। तो कृष्णा का जो टोटल किया क्रेडिट साइड आ गया 17,550, तो लिख देंगे यहाँ लेस करने के लिए कुछ नहीं, तो टू बैलेंस कैरिड डाउन 17,550 टोटल कर देंगे, इक्वल हो गया। उसके बाद बलराम का निकालेंगे, तो क्रेडिट साइड जो टोटल्स है आ रहा है 12,550, तो इसका भी बैलेंस आ जाएगा 12,550 और टोटल कर देंगे, तो ये टोटल आ जाएगा आपका 12,550। अब फर्म की न्यू बैलेंस शीट। न्यू बैलेंस शीट एज ऑन 1 जनवरी 2008। कॉलम खींच लेंगे लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। सबसे पहले अपन लाइबिलिटीज कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चंस में जो दिया हुआ ओल्ड बैलेंस शीट में 19,000 क्रेडिटर्स दिया है, तो लिख देंगे क्रेडिटर्स 19,000 लाइबिलिटी साइड। फिर उसके बाद अपन ने जो पार्टनर्स कैपिटल बनाया तो सुदामास लोन अकाउंट
जो डेबिट साइड है उसको लिख लेंगे सुदामास लोन 22,550। उसके बाद कैपिटल अकाउंट कृष्णा और बलराम के जो पार्टनर्स कैपिटल्स में बैलेंस कैरिड डाउन आया था, तो कृष्णा का आया था 17,550 और बलराम का है 12,550। ये अपन ने टोटल किया तो 71,650। उसके बाद अब एसेट साइड अपन देख लें। ओल्ड बैलेंस शीट में फर्नीचर दिए हैं 4,000 लेस डेप्रीशिएशन 200, तो ये आ गया 3,800। बिल्डिंग जो है ओल्ड बैलेंस शीट में दी है 18,000, इंक्रीज हो गया है 3,600, 20% जो इंक्रीज हुआ है, प्लस करके आ गया 21,600। डेप्टर्स 30,000 दिया है, लेस प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट 750, तो ये आ गया 29,250। स्टॉक जो दिया था 18,000 माइनस किया 1,000 जो डिक्रीज हुआ है, तो ये आ गया 17,000। टोटल कर दिया अपन ने यहाँ पर एसेट्स की 71,650। तो ये इस प्रकार सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दोस्तों मेरी वीडियो लगातार देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।